हाय एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्यूस। मैं हूं काशिफ अली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि एल से क्या आता है, सी से क्या आता है और एम से क्या आता है। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही आसान है। एल से जो है वो लीस्ट या फिर लोएस्ट, उसके बाद है सी विच स्टैंड्स फॉर कॉमन, उसके बाद लास्ट में एम है यानी कि मल्टीपल। अच्छा, अभी लीस्ट या फिर लोएस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी ऐसा समझे कि ये जो दोनों हैं या ये जो तीन नंबर हैं इनमें कोई भी नंबर कॉमन हो यानी एक ही हो वो। अच्छा, उसके बाद मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे ये 8 है तो 8 के अगर मल्टीपल्स हम देखेंगे तो 8 1 द 8, उसके बाद 8 2 द 16, 8 3 द 24, ये इसके मल्टीपल्स हैं। अगर यहाँ पे अगर हम मल्टीपल्स देखें 10 के तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 10 1 द 10, उसके बाद है 10 2 द 20, उसके बाद है 10 3 द 30। तो ये इनके मल्टीपल्स कहलाते हैं। अब हमें क्या देखना है, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल और वो हो कॉमन, यानी कि अगर हमें दो नंबर मिले हैं तो वो इन्हीं का ही मल्टीपल हो। यानी कि देखिए अगर 8 का ये जो मल्टीपल्स हैं अगर हम देखें तो 8 3 द 24, उसके बाद है 8 4 द 32, 8 5 द 40। तो यहाँ पे देखिए इसके अगर हम मल्टीपल्स देखेंगे 10 1 द 10, उसके बाद 10 2 द 20, उसके बाद यहाँ पे 10 3 द 30, 10 4 द 40, उसके बाद 10 5 द 50। तो अब देखें यहाँ पे कॉमन जो मल्टीपल आया वो ये आया और ये सबसे छोटा है, यानी यहाँ पे कोई भी मल्टीपल नहीं। आगे इसके मल्टीपल आ सकते हैं तो ये हो गया कॉमन और सबसे छोटा, यानी अगर आगे कोई भी मल्टीपल मैच हो तो ऐसा समझे कि वो भी कॉमन हो जाएगा। अगर किसी में 80 आए इसमें भी 80 आएगा तो यहाँ पे ऐसा समझे कि वो भी हम कॉमन ही निकालेंगे, पर वो सबसे छोटा नहीं होगा। सबसे छोटा जो है वो ये है 40। तो अभी हमें जो एलसीएम निकालनी है वो निकालनी है डिवीजन मेथड में इस टाइम। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखिए 8, उसके बाद ये जो 12 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो प्राइम नंबर्स होते हैं, देखिए ये भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद को ही डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि अगर फॉर सपोज 5 होगा तो 5 को डिवाइड करने के लिए एग्जैक्टली 5 ही काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 3 5 7 11 एटसेट्रा, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इन नंबर्स पे देखना है कि इन नंबर्स को कौन कौन से नंबर इनमें से डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 को जो है वो सबसे पहले हमें देखना है कि 2 डिवाइड करता है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल 8 को 2 डिवाइड करता है। उसके साथ साथ ये जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं 12, इनको भी ये ऐसा समझे कि डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 2 4 द 8 और इसको 6 टाइम डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अभी भी 2 इनको डिवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पे 2 2 द 4, उसके बाद है 2 3 द 6। अभी भी अगर हम देखें तो 2 इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा डिवाइड। तो यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 यहाँ पे रखेंगे। तो अभी लास्ट में ये 3 है क्योंकि यहाँ पे 1 आया है, ये वो किसी भी काम का नहीं। तो 3 को ही डिवाइड करता है 1 टाइम यहाँ पे। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल अभी इनको लेकर आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारी एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 8 और 12 की वो निकल आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 लास्ट में। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 2 द 4। अब इसी 4 को आगे मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 2 द 8, उसके बाद 8 3 द आंसर आएगा यहाँ पे 24। तो ये जो है वो 8 और 12 की एलसीएम हो गई विच इज 24। अच्छा, 8 और उसके बाद ये जो 12 है उसकी एलसीएम ये आई 24। अब यहाँ पे ये हमें जो नंबर मिले हैं वो है 3, 6 8 और 9। इसको भी बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हमने इसकी एलसीएम निकाली। देखिए यहाँ पे 6 8 और 9 को रख के ये जो प्राइम नंबर्स है वो आपको जहन में ही रखने हैं। देखिए किन किन पे मतलब कि 2 की टेबल जाती है। 6 को और 8 को 2 डिवाइड करता है
इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, तो यहाँ पे हमें ऐसा ही करना है, 2 3 द 6, उसके बाद 2 4 द 8, 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है एग्जैक्टली, तो यहीं पे रखेंगे। अभी भी 2 जो है एक नंबर को डिवाइड कर रहा है सिर्फ, तो हम 3 और 9 को यहाँ पे रख के बाकी उसको डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, उसके बाद 2 2 द 4। ये हमको ऐसा समझे कि टाइम्स जो है वो लिखने हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे 3 को 2 डिवाइड नहीं कर रहा, 2 को 2 1 टाइम, 9 को नहीं कर रहा। अब ये जो 1 आया ये किसी भी काम का नहीं, ये ऐसे ही हम लिखते रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें किसी को भी 2 डिवाइड नहीं कर रहा एग्जैक्टली, अब जो बारी होगी वो 3 की होगी, क्योंकि वो भी एक प्राइम नंबर है। तो 3 1 द 3, 1 यहाँ पे रखेंगे, 3 3 द 9, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 1 द 3। तो अब ये जो हमारा हाफ आंसर आया, इसको हमें जस्ट अब मल्टीप्लाई करके एलसीएम का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये 2, उसके बाद यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, और उसके बाद 24 3 द यहाँ पे हम करेंगे 4 2 3 4 द 12, 2 3 द 6, 6 प्लस 1 72। तो यहाँ पे 24 3 द इज इक्वल टू 72। तो भी जो इन तीनों की एलसीएम निकली वो आई 72। उसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट्स 4 नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, 4 6 9, लास्ट में 10 है। तो अब इनकी एलसीएम निकालनी है। इनकी एलसीएम भी बिल्कुल इसी तरह ही निकलेगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है 4 6, उसके बाद 9, लास्ट में 10। तो अब हमें सोचना है कि कौन से प्राइम नंबर से छोटे के जो छोटा प्राइम नंबर है वो है 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 द 4, 2 3 द 6, 9 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता तो 9 यहीं पे, 2 5 द ये हो गया 10। तो यहाँ पे अब देखेंगे सिर्फ इस 2 को ही ये डिवाइड कर सकता है, तो डिवाइड करेंगे 3 9 5, अदरवाइज हम ऐसा समझे कि वैसे ही रखेंगे क्योंकि और जो हैं वो नंबर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है 3 को भी 9 को भी, तो यहाँ पे 3 1 द 3, 3 3 द 9, 5 हम यहीं रखेंगे, और लास्ट में देखें 3 इसको डिवाइड कर रहा है अभी भी, तो यहाँ पे 3 1 द 3, 5 यहाँ पे, और लास्ट में जो है वो 5 बचा है, तो 5 खुद ही प्राइम नंबर है तो 5 को डिवाइड करेगा वो भी 1 टाइम, तो यहाँ पे 1 1 1 आया। तो अब हमें क्या करना है, लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ उसी तरह जिस तरह हम पहले उनको मल्टीप्लाई करके आए। 2 यहाँ पे भी 2, उसके बाद है 3, उसके बाद भी 3 है, और लास्ट में जो है वो 5 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 2 द 4, 4 3 द 12, उसके बाद 12 3 द 36, 36 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे 36 5 द 6 5 द 30, 5 3 द 15, 15 प्लस 3 18, तो 180 जो है वो एलसीएम निकली 4 6 9 और यहाँ पे 10 की। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर रिगार्डिंग दिस कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।